अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में उसका हमारा टॉपिक है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिगमंड फ्रॉइड की तमाम थ्योरी को देखा था और ईगो सुपर ईगो कॉन्सेप्ट सारे देखे थे पर्सनालिटी के जो उन्होंने तमाम जो उन्होंने कंपोनेंट्स दिए थे वो सब देखा था, उनका सारा काम देखा था। तो ये भी उन्हीं का काम है। सिगमंड फ्रॉइड का ही साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी उन्होंने ही प्रपोज की थी। सो सबसे पहले हम टेबल देख लेंगे। अगर हम इस टेबल को कर लें अच्छी तरह से तो सारी स्टेजेस हमें क्लियर हो जाती हैं। देन फर्दर हम वन बाय वन हर स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे। सो जो इसमें जो है 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेरिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। टेबल में आपको दिख रहा होगा कि अब हम ये 5 स्टेजेस, सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे ओरल स्टेज से। पहली स्टेज जो है वो ओरल स्टेज है और इसकी जो एज रेंज है वो 0 to 1 years ओल्ड तक है। और व्हाट हैपेंस एट दिस स्टेज, अब इस स्टेज में ओरल स्टेज में एक्चुअली होता क्या है कि चिल्ड्रन ड्राइव प्लेयर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सकिंग एंड टेस्टिंग, दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ। सो द वर्ड ओरल, ओरल जो ओरिजिनेट हुआ है इसका मतलब ही माउथ है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जितने भी चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी जो प्लेयर की डिज़ायर होती है ना, प्लेयर सीख वो कैसे करते हैं ओरल एक्टिविटीज़ से, ठीक है। जैसे कि मुंह में कुछ डाल लिया, सकिंग, टेस्टिंग। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आदत होती है कि जब छोटे बच्चे उनको कोई भी चीज़ दें वो मुंह में डालते हैं, ठीक है। तो ये उनकी ओरल स्टेज होती है, ठीक है। तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन की और डिज़ायरिंग प्लेयर की जो भी उनकी नीड होती है वो ओरल एक्टिविटीज़ से कंप्लीट होती हैं। द सेकेंड वन इज़ एनल स्टेज। एनल स्टेज 2 से 3 साल के बच्चे में होता है ये स्टेज। और चिल्ड्रन बिगेन टॉयलेट ट्रेनिंग इसमें होती है बच्चों की, ठीक है, जिसमें उनको हाइजीन, अगर ये स्टेज ठीक ना हो तो बड़े होके मसले पैदा होते हैं हाइजेनिक होने में, नॉन हाइजेनिक इसी वजह से होता है कि अगर ये वाली स्टेज में कोई मसला है तो वो नॉन हाइजेनिक चिल्ड्रन होंगे। द नेक्स्ट वन इज़ फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज की जो एज रेंज है वो 3 to 6 years ओल्ड है। और इसमें क्या होता है कि बॉयज़ आर मोर अट्रैक्टेड टू देयर मदर्स वाइल गर्ल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू देयर फादर। ये जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है कि बॉयज़ आर मोर अट्रैक्टेड टू देयर मदर्स, ठीक है। उसका ये यहाँ पे ये सेक्सुअली जो है ना अट्रैक्शन की बात कर रहा है। सिगमंड फ्रॉइड के जो बॉयज़ होते हैं वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं, उनकी मदर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इसको नाम दिया जाता है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स का। वाइल गर्ल्स आर मोर अटैच टू देयर फादर्स, और जो गर्ल्स होती हैं वो सेक्सुअली अटैच होती हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं अपने फादर की तरफ, ऑपोजिट लाइक पेरेंट की तरफ, ठीक है। तो जो गर्ल्स बॉयज़ वाली साइड है उसको कहा जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और जो गर्ल्स वाली साइड है उनको कहा जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। द फोर्थ वन इज़ लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या है, इसकी एज रेंज जो है वो 6 years ओल्ड टू प्यूबर्टी, 6 साल के बच्चों से लेके प्यूबर्टी तक है। और इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विद सेम सेक्स पेयर्स। अब जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ। और उनका इंटरेक्शन किस तरह के लोगों के साथ होता है, सेम सेक्स पेयर्स, यानी सेम लड़की है तो लड़की का इस एज में 6 से प्यूबर्टी तक लड़की के साथ ही इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, लड़के का लड़के के साथ ही। द लास्ट वन इज जेनिटल स्टेज। ये बियॉन्ड प्यूबर्टी होता है, ठीक है। प्यूबर्टी से ऑनवर्ड भी जो स्टेज होती है वो जेनिटल स्टेज होती है। इसमें इंडिविजुअल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू ऑपोजिट सेक्स पेयर्स। इस पहले वाले में जो लेटेंसी स्टेज था उसमें हम सेम सेक्स पेयर्स था, यानी कि सेम जेंडर के लोगों से हमारी अट्रैक्शन होती है। और जेनिटल स्टेज उसका ऑपोजिट है, यानी कि ऑपोजिट सेक्स पेयर्स के साथ हमारी अट्रैक्शन बढ़ती है। यानी लड़की है तो वो अट्रैक्ट होगी बॉयज़ की तरफ, बॉय की तरफ, और बॉय लड़की की तरफ, ठीक है। और अब हम इन सारे स्टेजेस को वन बाय वन देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। द फर्स्ट वन इज ओरल स्टेज। दिस स्टेज अकर्स फ्रॉम बर्थ टू अराउंड 1 year ओल्ड एंड इट्स ऑल अबाउट माउथ। जैसे कि मैंने बताया कि ये ओरल जो वर्ड है वो माउथ से निकला है। सो बेबीज एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू देयर माउथ एंड गेट प्लेयर फ्रॉम सकिंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग। बेबीज जो होते हैं इसमें एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को थ्रू माउथ। The second one is anal stage. This stage happens from around 1 to 3 years old, or it's all about toilet training. Kids learn to control their bowel movements and experience playing from either holding on to or letting go of their pops.
सो एनल स्टेज में क्या होता है कि इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग होती है और किड्स को सिखाया जाता है कि किस तरह से कंट्रोल करना है उनकी बॉल मूवमेंट्स के पे। यानी अगर किसी को लाइक टॉयलेट जाना भी है तो वो समटाइम्स उनको कंट्रोल करना सिखाया जाता है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है। और द थर्ड वन इज फेलिक स्टेज। दिस स्टेज occurs from around 3 to 6 years old और इट्स ऑल अबाउट डिस्कवरिंग द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है। फेलिक स्टेज जो है ये 3 से 6 साल के बच्चों के दरमियान होता है और इसमें क्या हम इसमें हम डिस्कवर करने लग जाते हैं, डिफरेंस डिस्कवर करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है। और इसमें मेनली क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स जब डिफरेंस अब डिस्कवर करते हैं तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी पता चलता है कि अच्छा मैं लड़का हूँ तो मैंने ये करना है, लड़का और मैं लड़का हूँ तो मैंने ये पहनना है, लड़की हूँ तो मैंने ये पहनना है। किड्स बिकम क्यूरियस अबाउट देयर बॉडीज एंड डेवलप अ फैसिनेशन विद देयर जेनिटल्स। ठीक है। और इसमें बच्चे क्या होते हैं वो क्यूरियस हो जाते हैं अपनी बॉडी को लेके, बॉडी पार्ट्स को लेके। आगे है लेटेंसी स्टेज। दिस स्टेज हैपेंस फ्रॉम अराउंड 6 years ओल्ड टू प्यूबर्टी। ये 6 साल से प्यूबर्टी तक होता है। इट्स अ बिट ऑफ काम पीरियड। इसको हम काम पीरियड के तौर पे भी इसका नाम है। ठीक है। इसको हम काम पीरियड भी कहते हैं। वेयर सेक्सुअल फीलिंग्स आर प्रेस्ड। इसमें क्या होता है कि हमारी सेक्सुअल फीलिंग्स जो है वो रिप्रेस्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें फोकस करते हैं, हमारा इंटरेक्शन जो होता है वो सेम सेक्स पेयर्स के साथ होता है और हम इसमें किड्स फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल स्किल्स, लर्निंग फ्रॉम देयर पीयर्स। यानी अपने दोस्तों से बच्चे सीखते हैं और स्किल्स सीखते हैं, सोशल स्किल्स। ठीक है। सो स्टेज में होता है द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज genital stage. This stage occurs during puberty and beyond. It's all about mature adult relationship and sexual desires. People seek पीपल सीक आउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड सीक प्लेयर थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज़। इसमें जो है हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो ऑपोजिट सेक्स पेयर्स के साथ होता है। ठीक है। इसमें हम लोग लाइक ये प्यूबर्टी के बाद में वाला पीरियड होता है। ठीक है। और इसमें मेच्योर एडल्ट रिलेशनशिप्स होते हैं। रिलेशनशिप्स इसमें इंक्लूड होते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं इंसानों की। और पीपल सीक आउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड सीक प्लेयर थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें से कुछ क्यूरीज हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।